तो आप सभी लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब वर्ष 2018 में भारत और रशिया के बीच में S-400 को लेकर डील होती है, जो कि कुल 5 रेजिमेंट्स के लिए थी, तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत भारी भरकम पे किया था। $5.4 बिलियन से लेकर $5.5 बिलियन। इतनी धनराशि बहुत ही ज्यादा हो जाती है 5 रेजिमेंट S-400 के लिए। लेकिन जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि इसकी अद्भुत डेटरेंस क्षमता से हमारा एनिमी हमारे आसपास ही नहीं आ रहा है, और अगर आसपास आ रहा है तो इसके अंदर बेजोड़ पनिशमेंट देने की भी क्षमताएं हैं, और हम लोगों ने एक्चुअली पनिशमेंट दी भी। 315 किलोमीटर की दूरी से ही हम लोगों ने पाकिस्तान के एक एवॉक्स को मारकर गिरा दिया। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब समझ में आ रहा है कि $5.4 बिलियन या $5.5 बिलियन की जो डील हम लोगों ने की थी, ये पूरी तरह से सुटेबल थी। ये जितना महंगा है उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी इसका देखने के लिए मिलता है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन दोस्तों अब जाकर इसमें एक नई चीज जानने के लिए मिली है, जिसके बाद आप खुद कह देंगे कि S-400 के लिए जो भी पेमेंट की गई थी वो वास्तविकता में सूटेबल थी। देखिए आगे हम लोग जानते हैं, आप बस अपनी खुद के इस चैनल MP12 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए भारत एक बहुत ही ज्यादा विशालकाय देश है, यानी इसको हम लोग इजराइल से कंपेयर नहीं कर सकते कि लिमिटेड वेपन्स के साथ आप अपने देश की डिफेंसिव कैपेबिलिटी को फुलफिल कर लें। भारत इतना बड़ा देश है कि हम लोग चाह कर भी और जितने भी S-400 की रेजिमेंट्स खरीदते रहें, लेकिन इसके बावजूद हम लोग कभी भी अपनी पूरी की पूरी आवश्यकता फुलफिल नहीं कर सकते। एक ही शर्त पर यह फुलफिल हो सकती है, जब हम लोग खुद स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात करें, तो वो बात का मैटर है। लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली S-400 की, तो S-400 की डील के साथ साथ हमें एक ऑफर भी मिला था, और वो था इसका फॉलो ऑन ऑर्डर। उसमें यह बताया गया था कि जब कभी भी हम लोगों को S-400 की एडिशनल आवश्यकता होगी, जो कि भारत को पता थी कि इतना बड़ा देश है, हमको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये 5 रेजिमेंट S-400 की ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, तो जब कभी हमें और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग रशिया के पास आएंगे ही आएंगे। और ऐसी परिस्थिति में ये हमें कम दामों पर मिले, इसे भारत ने इंश्योर कर दिया था। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि डील में ये भी प्रावधान था कि जब कभी भी हम लोग इसका फॉलो ऑन ऑर्डर देंगे तो आप हमें उसी कीमत पर S-400 या फिर इसका अपग्रेडेड वेरिएंट S-500 उन्हीं कीमतों पर प्रोवाइड कराएंगे जो कि वर्ष 2018 में कीमतें थी। यानी कितनी भी इन्फ्लेशन बढ़ जाए, कुछ भी हो, आप हमें पुरानी कीमतों के आधार पर ही भारत को S-400 प्रोवाइड कराएंगे। इसी आधार पर अब बताया जा रहा है कि सेम उतना ही ऑर्डर उसी रेट के ऊपर अब हम लोग देने का विचार कर रहे हैं रशिया को। रशिया की तरफ से इस बार S-400 नहीं बल्कि S-500 को बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ भारत के सामने पुश किया जा रहा है। निश्चित तौर पर S-400 S-500 की कीमतों में कुछ हद तक ऑब्वियस सा डिफरेंस तो हमें देखने के लिए मिलेगा, और वो हमें पे भी करना पड़ेगा, लेकिन जो बेसलाइन कीमतें हैं वो हमें वर्ष 2018 के समरूप ही मिलेंगी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके साथ होते हैं, या इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट दूसरे देशों की भी आप देखकर उन्हें कैसे स्टडी करते हैं, तब आपको कई सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। आपकी करंट कैपेबिलिटी क्या आपके एनिमीज के खिलाफ बराबर काउंटर प्रेजेंट कर सकती है, कोई उसमें कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उन्हें इसी तरह के ऑपरेशंस को कैसे स्टडी करके आप इनहांस कर सकते हैं। और संभवतः इसी तरह की कुछ चीजें भारत के अंदर भी हुई होंगी। रशिया यूक्रेन वॉर ले लीजिए, इजराइल गाजा वॉर ले लीजिए, या फिर भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए। इन सभी का जब भारत ने आकलन किया होगा तो निश्चित तौर पर हमें और सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की आवश्यकता हुई होगी जो कि S-400 या S-500 कैटेगरी के हों। तो बताया जा रहा है कि भारत इसमें इंटरेस्टेड है। रशिया की तरफ से आसान ऑफर भी दिए जा रहे हैं, तो भारत निकट भविष्य में बहुत जल्द इनकी डील कर सकता है। संभवतः ये डील तब हो सकती है जब व्लादिमीर पुतिन भारत के विजिट पर आए। साथ ही इनको लेकर कई सारी हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की चीजें भी सुन रहे हैं, तो संभव है कि वो चीजें भी इस नई डील के साथ पूरी हो जाए। बाकी अगर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि वो वर्ष 2028 तक आएगा। हमारे DRDO के प्रमुख द्वारा खुद इस बात को कहा गया है। शुरुआत 150 किलोमीटर वाली M1 मिसाइल से होगी, फिर उसके 1.5 साल के बाद M2 आएगी, फिर 1.5 साल के बाद M3 आएगी जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास होगी। वो भी S-400 जैसा ही आपको फ्लेवर देने जा रहा है, और उसकी शुरुआत में बताया जा रहा है कि 8 रेजिमेंट हम लोग खरीदने जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो 8 रेजिमेंट हमें उतने में ही मिलेंगी जितने में हम लोगों ने 4 रेजिमेंट वर्ष 2018 में S-400 की खरीदी थी। यानी यहाँ पर आप स्वदेशी का इंपॉर्टेंस समझिए कि जो S-400 हम लोगों ने वर्ष 2018 में जिन कीमतों पर खरीदा था, वही हमें 2028 में हमारे खुद के बनाए एयर डिफेंस सिस्टम उन्हीं कीमतों पर वर्ष 2028 में यानी ठीक 10 साल के बाद 2 गुनी मात्रा में मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिजिनाइजेशन डिफेंस के क्षेत्र में होना कितना ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी जो मैंने आपको बताई। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।